पीयूष जी, सवाल इस बात को लेकर है कि चुनाव मुद्दों पर होना चाहिए, लेकिन उन मुद्दों से इतर ये जो भाषा का स्तर गिर रहा है और उस भाषा पर शीर्ष नेतृत्व का कुछ ना कहना, चुप्पी साध लेना, ये किस तरफ इशारा करता है? देश के प्रधानमंत्री हैं जिनको आप नीच कह रहे हैं, जिनकी मां को आप लेकर अपशब्द कह रहे हैं। बहुत सीधी सी बात है। सबसे पहले तो मैं जो आपने अपनी ब्रीफिंग में शुरू में कहा था कि आम आदमी पार्टी की भाषा का स्तर गिर गया है, उस पर मैं थोड़ा सा ऑब्जेक्शन इसलिए लेता हूं कि ये वीडियो कई साल पुराना है, जब गोपाल इटालिया जी आम आदमी पार्टी के सदस्य भी नहीं थे, तब वो पाटीदार आंदोलन में चलते थे और हार्दिक पटेल के साथी थे। और हार्दिक पटेल आज की तारीख में कहाँ है ये हम सब जानते हैं। तो इस तरीके से हो गया कि गौरव भाटिया या ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब वो अपने पूर्व समाजवादी पार्टी या कांग्रेस में थे उस समय क्या बयान दिया था, उसको लेके आप नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को बोले कि वो माफी मांगे और वो कार्रवाई की जाए। और दूसरी बात ये है कि भाई मुद्दों की बात या जैसे राजनीति की हो रही है और भाषा की बात हो रही है, तो ये वीडियो कोई आम आदमी पार्टी द्वारा ट्वीट तो नहीं किए गए। ये वीडियो अरविंद केजरीवाल जी के हैंडल से ट्वीट तो नहीं किए गए, ये ट्वीट किए गए अमित मालवीय जी के हैंडल से, जो भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के अध्यक्ष हैं। तो मौका आप देते हैं ना पीयूष जी, मौका आप देते हैं। आप कॉन्टेक्स्ट कह सकते हैं कि इतिहास का मामला है, ये पुराना मामला है, तब हमारे साथ नहीं थे, तब अब साथ नहीं थे। अरे सर, आकर एक बार ये तो बता दीजिए कि हमारा आम आदमी पार्टी का इस तरीके की भाषा से कोई लेना देना नहीं है। ये जो चुप्पी है, जो मौन साथ रखा है, इसीलिए हमने कहा कि स्तर गिरता जा रहा है भाषा का। सुनिए, कोई मौन नहीं है। इस बात को लेकर गोपाल इटालिया जी स्वयं अपनी माफी मांग चुके हैं और बोल चुके हैं कि ये मेरा कई साल पुराना वीडियो है और ये मैंने जो भाषा का उपयोग किया है गलत उपयोग किया है। अब रही बात, रोज एक नया वीडियो अपन ट्वीट कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से अमित मालवीय जी ट्वीट करते जाएं, तो मुद्दों पे बहस कौन नहीं चाह रहा, ये बात साफ जानते हैं। क्योंकि आपने 27 साल में कुछ काम किया होता तो वो काम को आप प्रोपोगेंडा बना के और उस पर वोट मांगते। जैसा श्रीवास्तव जी ने कहा है, बिल्कुल सही बोला है कि लाभ किसको मिलता है, और वो जानते हैं कि 2017 में हमें इस बात का लाभ मिला है, तो वापस से दूसरी बार हम इसका लाभ लेने की कोशिश करते हैं। और जैसा हिंदी में कहावत है, काट की आंडी बार बार नहीं चढ़ती, एक बार चढ़ चुकी है तो अगली बार आपको आपका काम बताना पड़ेगा कि आपने 6000 स्कूल क्यों बंद हो गए, 8000 में। तो पीयूष जी, काम पर लेकर आइए ना, ये जिम्मेदारी आपकी है, आप विपक्ष में है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप काम पर चर्चा करवाइए, आप मुद्दों पर चर्चा करवाइए और इस मामले को खत्म कर देते। देखिए पीयूष जी, ये मसला, एक सेकंड से, ये मसला आपके शीर्ष नेतृत्व के हाथ में था। अगर वो आकर एक ट्वीट भी कर देते, सर, आप बयान तो छोड़ दीजिए, आप बाइट तो छोड़ दीजिए, एक ट्वीट भी कर देते तो शायद ये मामला ठंडा हो जाता। और आप कह रहे हैं कि बीजेपी इससे फायदा ले रही है, फायदा ना पहुंचता उनको। सेल्फ कॉल तो आपकी तरफ से हो रहा है। आपकी बात सही, आपकी बात एक स्तर तक सही हो सकती है, पर मेरा यह मानना है कि केजरीवाल जी मुद्दों के चुनाव की बात करते हैं, हर भाषण में वो अपनी गारंटी कार्ड की बात करते हैं। यही उन्होंने पंजाब में किया, यही उन्होंने उत्तराखंड में किया। यही बात शाहीन बाग को लेकर हो रही थी कि जब दिल्ली के चुनाव चल रहे थे कि भाई केजरीवाल जी को शाहीन बाग पे एक ट्वीट कर देना चाहिए, अपनी राय स्पष्ट करना चाहिए। केजरीवाल जी ने बोला कि भाई यदि मैंने काम किया है तो मुझे वोट दो। यही बात वो गुजरात में बोल रहे हैं कि यदि आपको दिल्ली मॉडल, केजरीवाल मॉडल पसंद आता है, शिक्षा का, शिक्षालयों का, अस्पतालों का, बिजली का, पानी का, तो वोट दीजिए। यदि मॉडल पसंद नहीं आता है तो वोट मत दीजिए। मेरे ख्याल से इसमें कोई गलत बात नहीं है। यदि मॉडल पसंद है तो दीजिए। मैं तो मॉडल की बात ही नहीं कर रही पीयूष जी, मैं तो भाषा को लेकर आपसे जिक्र कर रही थी कि वो भाषा आपके इस मॉडल को बहुत पीछे कर रही है। सर, ये आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा और आप बेहतर जान पाएंगे कि उसका क्या असर आने वाले चुनाव पर पड़ रहा है। हालांकि बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ है, प्रेम रंजन पटेल जी। सवाल इस बात को लेकर है कि जब जब चुनाव आते हैं तब कोई ना कोई ऐसा मसला उठ जाता है जिससे सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को पहुंचता है। कब तक लड़िएगा इस भाषा पर, ऐसे बयानों पर चुनाव? देखिए, भाषाई मर्यादा सबके लिए होता है। भाषाई मर्यादा को तोड़ मरोड़ करके बोलते हैं, जिसमें करते हैं एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए जिस प्रकार का भाषा का प्रयोग करना ये कहीं से उचित नहीं है। और ये लोग, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से पहले से ही अपने आप को हताश और निराश समझ लिए, इसलिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। अगर कैसे उनके मन में रहता कि हम मुद्दों के आधार पर, नीतियों के आधार पर चले, तब इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करते। लेकिन इनके पास न मुद्दे हैं न नीतियां हैं, केवल जैसे भाषाई मर्यादाओं के आधार पर कैसे उनको कटघरे में खड़ा करें, कैसे उनको पब्लिक के बीच में जलील कर सके, कैसे पब्लिक के बीच में उनकी जो छवि है उस छवि को बिगाड़ सके, केवल यही करने का काम करते हैं। इसलिए इस प्रकार की भाषा बोलते हैं। ये पूरी तरह से हताशा और निराशा का परिचायक है इनकी भाषा। प्रेम रंजन जी, लेकिन विपक्ष जब कई मुद्दे पर बात करता है तो आप उस तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं, लेकिन जहां पर आपको लगता है कि विक्टिम कार्ड चल जाएगा, आप भी जोरों शोरों से इस पर राजनीति शुरू कर देते हैं। सर, आरोप है आप पर, ये आप भी लपक लेते हैं ऐसे मुद्दों को तुरंत। नहीं,
नहीं, एक एक मुद्दों पर जो भी उनके मुद्दे होते हैं और देश हित का मुद्दा होता है, समाज हित का मुद्दा होता है, राष्ट्र हित का मुद्दा होता है, अगर उस पर बात करें तो एक एक मुद्दों पर हम जवाब देते हैं। उनके साथ जैसे उन सारे मुद्दों को हम उनके साथ मिलकर करके बात करते हैं, लेकिन ये लोग मुद्दों पर नहीं बात करते हैं, इसलिए कि इनके पास मुद्दे तो है नहीं, देश के लिए इन्होंने किया नहीं। आजादी के बाद जिस प्रकार से देश को कटघरे में खड़ा किया, जिस प्रकार से लोगों के लिए योजनाएं नहीं बनाई, काम नहीं किया, आज जनता जो है खुश है देश की, और लोगों को लगता है कि आज पहला ऐसा देश के अंदर में एक सरकार मिली है, प्रधानमंत्री मिला है जो देश हित के लिए काम कर रहा है, राष्ट्र में रहने वाले लोगों के लिए, बहुसंख्यक वर्ग के लोगों को जिनको हितों का ख्याल रख रहा है, इसके लिए योजनाएं बनाने का काम कर रहा है। मुद्दे विहीन हो गया है विपक्ष, आपके कहने का मतलब यह है, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमर्यादित भाषा से टारगेट किया जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।